नहीं तो इस सड़क पे चलने वाले लोग अगर सदन में प्रवेश कर गए तो फिर सदन में बैठने वाले लोगों को कहीं जगह नहीं मिलेगा। यात्रा कर रहे हैं हम, आप हथियानी यात्रा नहीं चाहिए, हम लोगों के नौकरी का मात्रा बढ़ाइए। और हम लोग ये चाहते कि नियोजन नीति सही ना बने झारखंडियों के लिए, तो सरकार को हम लोगों ने उखाड़ के 2024 में फेंक दिया। छप्पे बनने और दूरे बन के आए, वही हाल है। हम लोग नौकरी मांगने चले थे, हमारा स्थानीयता भी गायब हो गया। और सरकार नियोजन नीति नहीं देती है तो 2024 में सरकार बनने लायक नहीं होगी। को नौकरी क्या दिलाएंगे, हम लोगों का पहचाने खबर। इसमें तो अपना रवैया उतार दिया कि मैनिफेस्टो में रखे थे सरकार। नियोजन नीति जल्द से जल्द लागू करने की मांग को लेकर छात्रों का आज महाजुटान हजारीबाग में हुआ है। जयराम महतो के अगुवाई में छात्र सड़कों पर उतरे हैं और जल्द से जल्द पूरे राज्य भर में नियोजन नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का ऐलान है कि अगर सरकार नियोजन नीति जल्द से जल्द लागू नहीं करती है तो और इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा और सरकार को इसके लिए भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। चलिए आपको ले चलते हैं जुलूस में और दिखाते हैं किस तरह से छात्र सड़कों पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है यहाँ पर? उद्देश्य ये है कि हमारी सरकार तो आती जाती रहती है, 5 साल में तो बीजेपी की सरकार या जेवीएम का सरकार तो आती जाती रहती है। हम लोगों ने 2015 से लगे हुए, जो कि हमने जेपीएससी छठी जेपीएससी से लेकर जेपीएससी मैंने निकाली, उससे भी रद्द कर दी, उसमें भी जो कि मेरा आगे नहीं हुआ। और जो कि मैंने पंचायत सचिव के 2015 में वैकेंसी आई थी, उसकी भी हमने फॉर्म भरी, उसकी होते हुए भी मेरा रिजल्ट जारी हुई और जो कि उसकी फिर रद्द कर दी, फिर उसकी वैकेंसी भराई दोबारा, उसमें 500 रुपया करके रघुवर सरकार के टर्म में लगा था। फिर दोबारा 2022 में ये नियोजन नीति आई, जो कि सचिवालय की जेएसएससी सचिवालय, इसमें जो कि वैकेंसी स्टूडेंट तो भरते हैं, समाज में लाखों झारखंड के सारे छात्र लोग। आज सरकार इसमें तो अपना रवैया उतार दिया कि मैनिफेस्टो में रखे थे सरकार कि हमारी सरकार बनेगी, युवाओं को रोजगार देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे। ना नौकरी देंगे तो पढ़े लिखे लोग को हमने बेरोजगारी भत्ता देंगे, ग्रेजुएशन का 10th 5,000 देंगे और पीएमए वालों के 7,000 की बेरोजगारी भत्ता था। और सरकार अपनी वादा विकलांगों का भी वादा किया था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो हमने दिव्यांगों का 2500 रुपये पेंशन वादा करेंगे। आज तक सरकार कोई भी वैकेंसी सही ढंग से नहीं की। जैसे जेपीएससी लिए वो अपने बोला कि हमने जेपीएससी सही ढंग से रिजल्ट जारी नहीं की, आधा अधूरा ने कोर्ट में, जब हम लोग स्टूडेंट कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट के माध्यम से हम लोग सरल तरीके से करते हैं। सरकार तो अपना सोचती कि हमने कोई स्टूडेंट को ध्यान में नहीं दे रहा है, तो सोचता है सरकार के कहना है कि सर स्टूडेंट तो ध्यान में तो है नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार अपना नियोजन नीति ना दे। 3 साल तो हो गई बने हुए में और सरकार नियोजन नीति नहीं देती है तो 2024 में सरकार बनने लायक नहीं होगी, क्योंकि वो तो अभी तो हम लोगों ने जनता चुन के बनाया, युवाओं ने मिलकर बनाया। जैसे कि विकलांग भी 12 लाख है झारखंड में और चाहते हैं कि 12 लाख एक दिव्यांग का परिवार 5 है। आप चाहते क्या? विकलांग का एक परिवार में 5 है, 5 वोट नहीं देंगे। चाहते क्या? उसको चाहेंगे तो वोट को हम लोग हरा भी सकते हैं। और हम लोग ये चाहते कि नियोजन नीति सही ना बने झारखंडियों के लिए, तो सरकार को हम लोगों ने उखाड़ के 2024 में फेंक देंगे। जयराम महतो ने कहा है कि सरकार जिस तरह से उदासीन रवैया के कारण नियोजन नीति लागू नहीं हो रही है, इसके कारण छात्र का भविष्य अधर पर लटका है। क्या कहते हैं जयराम महतो, वो भी सुनते हैं। जयराम जी क्या कहेंगे, आखिर क्या हो रहा है? देखिए, झारखंड 22 साल बीत चुके हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इस राज्य के पास एक नीति नहीं है, एक पॉलिसी नहीं है, जिससे कि इस राज्य के पढ़ने वाले छात्र अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हो सके। तो ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र का कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है कि आंदोलन के माध्यम से लोकतंत्र की गरिमा को जिंदा रखें और छात्रों की उम्मीदों को जिंदा रखें। इसलिए आज हम लोग सड़क पर आए हैं और आशा करते हैं कि सदन में जो लोग बैठे हैं सड़क की गरिमा का मान रखें, छात्रों के आंदोलन को मान रखें और छात्रों के पक्ष में एक नियोजन नीति बनकर आए। नहीं तो इस सड़क पे चलने वाले लोग अगर सदन में प्रवेश कर गए तो फिर सदन में बैठने वाले लोगों को कहीं जगह नहीं मिलेगा। नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर पूरे राज्य भर से छात्र जहां पर जुड़े हैं, क्या कहते हैं छात्र, आइए सुनते हैं। अरे हम ये जो कहावत नहीं है, चौबे गए थे छप्पे बनने और दूरे बन के आए, वही हाल है। हम लोग नौकरी मांगने चले थे, हमारा स्थानीयता भी गायब हो गया। हम लोग को नौकरी क्या दिलाएंगे,
हम लोगों का पहचाने खत्म। हम लोग बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम लोगों का आप जोहार यात्रा निकाल रहे हैं, खतियानी जोहार यात्रा, और आपका खतियाने फाड़ के फेंक दे रहा है। ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों को यात्रा कर रहे हैं, हम आप खतियानी यात्रा नहीं चाहिए। हम लोगों के नौकरी का मात्रा बढ़ाइए, हम लोगों को नौकरी चाहिए। आप जो है कभी वह राज्यपाल और कभी मुख्यमंत्री, आप लोग सरकारी पैसा डकाल रहे हैं और हम लोग जो भूखे मर रहे हैं। ये चीज नहीं चलेगा। नौकरी कैसे मिलेगी? नियोजन तो है ही नहीं। अरे नियोजन पहले जगह जैसा था ओकरे से लो रहे अभी भाई। बाहरी लोगों को नौकरी दे दें। नहीं बाहर एक बात बताइए, बाहरी का नौकरी कैसे ले लेगा जी, जब हमारा स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि यहाँ पर अभी जो फार्म भरा रहा था, आप लोग तमाम मीडिया के लोग जानते हैं, यहाँ कितने छात्र हैं वो सब जानते हैं। पूछा जा रहा था कि जातीय आवासीय प्रमाण पत्र का आप नंबर डालिए, तब फार्म खुल रहा था। तो जो जातीय और आवासीय खोलेगा तो वो जिसके पास रहेगा और वो सर्टिफिकेट डालेगा तब ना खोलेगा फार्म जी। तो बाहरी कैसे बना लेगा? और यदि कोई बाहरी एकरा बना लिया है सर्टिफिकेट, तो हम पता कर रहे हैं कौन ब्लॉक से कहां से यहाँ से ये इस प्रकार का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जो बाहरी है और यहाँ से बनाया है उसको भीतरे भेज देंगे हम लोग का मांग मुख्य रूप से नियोजन नीति को लेकर के है। सरकार आज तक जो नियोजन नीति बनाई है, ऐसी जानबूझ करके नियोजन नीति बनाती है जिससे कि नियुक्तियाँ विज्ञापन तो आ जाता है लेकिन नियुक्तियाँ सफल नहीं हो पाती है। आज हम लोग यहाँ पर जो छात्रों का महाजुटान है वह नियोजन नीति को लेकर के है, रोजगार को लेकर के है। सरकारें के बनने के 3 साल बाद भी आज भी नियोजन नीति नहीं बन पाई है। हम सभी छात्रों का यही मांग है कि नियोजन नीति ऐसी बनाए कि वह नियोजन नीति के तहत जितनी भी झारखंड में सीट खाली है उन नियोजन नीति के तहत बहाली हो सके और मामला कोर्ट में ना पहुँचे, जिससे यहाँ पे जितने भी युवा आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि पढ़ने को छोड़ करके लोग जो है रोड पर उतारू हैं और यहाँ कोई छात्रों का ये उतारने का मकसद मात्र और लगभग 5 किलोमीटर का ये यात्रा रहेगा, जहां पर छात्र सड़कों पर उतर कर सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद करेंगे। वहीं जयराम महतो भी छात्रों को आज संबोधित करेंगे। क्या कहेंगे जयराम महतो, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। गौरव प्रकाश, लगातार .in, हजारीबाग।